बात उस धमकी की जो सीधे आपके जेब पर असर डाल सकती है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 25% का टैरिफ लगाने का ऐलान किया और वजह बताई भारत का रूस से तेल खरीदना। लेकिन असली सवाल यह है कि अगर भारत ने अमेरिकी दबाव में रूस से तेल खरीदना बंद कर दिया, भारत को सालाना 9 से 11 अरब डॉलर यानी करीब 90,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त तेल बिल चुकाना पड़ेगा। वैश्विक एनालिटिक्स फर्म केपलर के मुताबिक भारत रोजाना औसतन 1.8 मिलियन बैरल रूसी तेल खरीद रहा है। ये तेल भारत को $5 प्रति बैरल की औसत छूट पर मिलता है। अगर ये छूट खत्म हो जाए तो सालाना 9 से 11 अरब डॉलर का अतिरिक्त खर्च होगा और ये तो सिर्फ छूट खत्म होने का आंकड़ा है। अगर रूस से सप्लाई कम हुई और वैश्विक तेल कीमतें बढ़ी तो ये झटका और भी बड़ा हो जाएगा। ये संकट ऐसे समय में सामने आया जब यूरोपीय संघ यानी ईयू ने जनवरी 2026 से रूसी क्रूड से बने रिफाइंड प्रोडक्ट्स पर बैन का ऐलान कर दिया। दूसरी तरफ अमेरिका टैरिफ और सेकेंडरी सेक्शन की धमकी दे रहा है। केपलर की लीड रिसर्च एनालिस्ट सुमित के शब्दों में ये दोनों तरफ से निचोड़ है। एक तरफ ईयू का बैन, दूसरी तरफ यूएस का दबाव, भारत की ऑयल स्ट्रेटजी पर सीधा असर। याद कीजिए 2022 में यूक्रेन युद्ध शुरू होने से पहले रूस से भारत का तेल इंपोर्ट 1% से भी कम था, लेकिन पश्चिमी देशों के रूस पर बैन लगाने के बाद भारत ने मौके का फायदा उठाया और 35 से 40% क्रूड रूस से खरीदना शुरू कर दिया। इससे 3 बड़े फायदे हुए। ऊर्जा आयात की लागत घटी यानी विदेशी मुद्रा बच गई। दूसरा है पेट्रोल डीजल की कीमत स्थिर हुई यानी महंगाई काबू में रही। रिफाइनिंग और एक्सपोर्ट में रिकॉर्ड मुनाफा, यहां तक कि भारत यूरोप जैसे देशों को भी पेट्रोल डीजल बेच रहा है जो सीधे रूस से नहीं खरीद सकते। रिलायंस इंडस्ट्रीज और नायरा एनर्जी जिसमें रूस की रोसनेफ्ट की हिस्सेदारी है, मिलकर 2025 में 1.7 से 2.0 मिलियन बैरल प्रतिदिन रूसी क्रूड इंपोर्ट कर रहे हैं। रिलायंस ने इस डिस्काउंटेड तेल को रिफाइन कर यूरोप को डीजल बेचा, औसतन 1.85 से 2 लाख बैरल प्रतिदिन। नायरा को ईयू ने पहले ही प्रतिबंध की लिस्ट में डाल दिया है। अगर यूएस के सेकेंडरी प्रतिबंध लागू हुए तो शिपिंग, इंश्योरेंस और फाइनेंसिंग चेन टूट जाएगी। इन कंपनियों को मिडिल ईस्ट, वेस्ट अफ्रीका, लैटिन अमेरिका जैसे नए सोर्स ढूंढने होंगे जहां तेल महंगा और लॉजिस्टिक जटिल है। रूस के यूराल्स क्रूड की क्वालिटी कई भारतीय रिफाइनरियों के लिए परफेक्ट है। अगर मिडिल ईस्ट का हैवी क्रूड या फिर लाइट क्रूड लाना पड़ा तो प्रोडक्ट यील्ड बदल जाएगा, मुनाफा कम होगा, शिपिंग टाइम और कॉस्ट बढ़ जाएगी। और यही वजह है कि केपलर का साफ कहना है कि रिप्लेसमेंट पॉसिबल है लेकिन आसान नहीं। ये एक महंगा, धीमा और रिस्की प्रोसेस होगा। बता दें कि भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल उपभोक्ता है। 85% डिपेंडेंसी इंपोर्ट पर है। रूस दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा तेल निर्यातक देश है। भारत का साफ कहना है कि भारत सोर्सिंग पॉलिसी, प्राइस, क्रूड ग्रेन इन्वेंट्री और लॉजिस्टिक पर आधारित है, न कि राजनीतिक दबाव पर। हालांकि पश्चिमी मीडिया के मुताबिक भारत रूस से तेल खरीदना बंद कर रहा है। ट्रंप के इस दावे कि भारत ने रूस से तेल लेना बंद कर दिया है को पूरी तरह से झुठला दिया है। अगर रूस से तेल बंद हुआ तो इसका असर 90,000 करोड़ का वार्षिक अतिरिक्त बिल होगा। पेट्रोल डीजल महंगा हो जाएगा, ट्रांसपोर्ट महंगा हो जाएगा और महंगाई बढ़ जाएगी। डॉलर डिमांड बढ़ेगी, करेंसी कमजोर होगी, सरकार को सब्सिडी देनी पड़ेगी और खर्च और ज्यादा बढ़ जाएगा। अमेरिका चाहता है कि भारत पश्चिमी ऑयल मार्केट पर ज्यादा डिपेंड करे। रूस के रेवेन्यू को काटना अमेरिका की प्राथमिकता है, लेकिन ऐसा करने से भारत के लिए एनर्जी सिक्योरिटी रिस्क बढ़ेगा। खैर, कुल मिलाकर अब आपसे सवाल सीधा है कि क्या भारत 9 से 11 अरब डॉलर का झटका सिर्फ इसलिए सह लेगा कि अमेरिका को भारत रूस के रिश्ते पसंद नहीं है। भारत की ऊर्जा सुरक्षा सिर्फ एक आंकड़ा नहीं, ये भारत का विकास, भारत की महंगाई और भारत की जनता की जेब से जुड़ा हुआ मुद्दा है। आपका क्या कुछ कहना है? कमेंट कर जरूर बताएं।